दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को आप शुरू से आखिर तक आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक जो अपडेट्स आप सभी को जानने को मिलने वाले हैं, बहुत ही शानदार अपडेट्स जानने को मिलने वाले हैं और सरप्राइजिंग अपडेट्स है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक मेरी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन करें और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ से बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको वहीं पे देखने को मिलते हैं और क्रिप्टो के अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं और नए नए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो वर्थ इट लगे तो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर जो बात किया जा रहा है, पाई नॉट के बारे में बात किया जा रहा है कि अभी परफॉर्मेंस किस तरीके से बूस्ट हुई है। यहाँ पे आप सभी देख पाओगे मैसिव लीप हमें देखने को मिलता है पाई नॉट के अंदर, और परफॉर्मेंस का अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है आफ्टर द लेटेस्ट अपग्रेड। जो अभी लेटेस्ट अपग्रेड हुआ है, जस्ट हिट V20.2 एंड नॉट वेंट सुपर सोनिक। तो आप सभी देख पाओगे जैसे ही हिट करेगा V20.2 तो ये जो प्रॉपर है नॉट बहुत ज़्यादा और हैवी होने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि वैल्यूएशन के अंदर भी थोड़ा बहुत फर्क हमें देखने को मिला है। अभी तो शुरुआत है, जैसे ये सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे आपको ओवरऑल जो ग्रोथ है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे लिखा है जो नोट का बोनस है वो हमें 13.95 तक देखने को मिला है, जो कि बहुत बड़ा है। उसके साथ यहाँ पे जो लिखा है अप टाइम ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 15 आवर्स ऑफ डाउन टाइम टू 100% रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी। आप देख पाओगे जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है 15 घंटे का देखने को मिला है। 15 घंटे से बेसिकली जो 100% के हिसाब से एक सॉलिड स्टेबिलिटी देता है, जो आपको मैं अब दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ जो मैंने आपको बताया है। तो आप इस वाले फुटेज में देख पाओगे पाई चेक V21.1.0 करके है, नॉट लोडिंग का क्या स्टेटस है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। कितनी कंट्रीज के अंदर है, क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से वर्जन है, कितना क्या यूसेज है, सीपीयू का यूसेज कितना है, रैम का, एसएसडी स्टोरेज का कितना है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डॉकर इंजन यहाँ पे आपको रनिंग में देखने को मिलता है, WSL आपको यहाँ पे एक्टर देखने को मिल जाता है। तो ये सारा आपने देखा इस वाली वीडियो फुटेज के अंदर, जो मैंने अभी आपको पहले टेक्स्ट में दिखाया था आर्टिकल में, वही मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वीडियो फुटेज में लाइव दिखा दिया है। आप चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे आप फुटेज में देखोगे क्रैकन और आपको पाई नेटवर्क देखने को मिलता है। क्रैकन और पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन पार्टनरशिप की बात की जा रही है। उससे पहले यहाँ पे लिखा है पाई नेटवर्क विल बिकम द फर्स्ट क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट टू गेन एक्सेस टू द फेडरल रिजर्व कोर पेमेंट सिस्टम। जो पाई नेटवर्क है ये पहली क्रिप्टोकरेंसी बनेगा, और ये कैसा बनेगा, जो गेन करेगा एक्सेस गेन करेगा फेडरल रिजर्व कोर पेमेंट का। मतलब कि पाई कोर का जो पाई नेटवर्क है इसका जो पेमेंट सिस्टम होने वाला है बहुत ही यूनिवर्सल होने वाला है, बहुत ही कोर होने वाला है, जो हर जगह पे आपको एप्लीकेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो लाइन मेंशन की गई है, फर्स्ट क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट जो गेन कर रहा है एक्सेस किसके अंदर, फेडरल रिजर्व कोर पेमेंट सिस्टम के अंदर। और ये जो सिस्टम है यूज करता है मेजर बैंक्स को। द सिस्टम यूज बाय मेजर बैंक्स, ठीक है, ये जो सिस्टम है यूज किया जाता है बड़े बड़े मेजर बैंक्स के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इसी से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे कुछ और चीजें ऐड ऑन की गई हैं। दिस पाइथन कोड अपीयर्स टू द पार्ट ऑफ सिस्टम टू मॉनिटर एंड मैनेज पाई नेटवर्क स्टेबल कॉइन। ये जो पाइथन कोड है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये बेसिकली बताता है सिस्टम के बारे में, किस तरीके से चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है पाई नेटवर्क का स्टेबल कॉइन। और स्टेबल कॉइन वैल्यूएशन आपको पाई का जीसी वैल्यूएशन देखने को मिलता है, जो कि $3 लाख के आसपास है, वो भी ब्लॉकचेन एंड एक्सचेंज इंटीग्रेशन के साथ। और स्टेबल कॉइन पैक क्लास की हम यहाँ पे बात करें, जो सपोर्ट करता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिलेक्शन थ्रू द CCXT लाइब्रेरी। और ये जो सिलेक्शन हमें देखने को मिला है, किसके थ्रू देखने को मिला है, CCXT लाइब्रेरी के थ्रू मिला है। और ये बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सपोर्ट करता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सपोर्ट का मतलब यहाँ पे डिफरेंट एक्सचेंज की बात की जाती है, जो कि टॉप के एक्सचेंजेस हैं, जिसमें हमें डिफॉल्ट के अंदर बताया जा रहा है बाइनेंस है, क्रैकन है, जो इस चीज़ को बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया उसका मैं कोडिंग आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो पाइथन की कोडिंग है। तो फर्स्ट वाले में आप देख पाओगे आपको ब्लॉकचेन स्टेबल कॉइन का देखने को मिलता है, जिसमें कि Web3 के रिगार्डिंग बात किया गया है।
उसके नीचे स्टेबल कॉइन पैक का है जिसमें कि आपको आरपीसी का देखने को मिलता है, जिसमें पाई का जीसी वैल्यूएशन मेंशन किया गया है। और तीसरा जो रेड से हाईलाइट किया गया है, इसमें आपको स्टेबल कॉइन पैक देखने को मिल जाता है, जिसमें आप सभी को CCXT.Binance देखने को मिलता है, CCXT डॉट आपको क्रैकन देखने को मिलता है। तो किस तरीके से कैसे कैसे वैलिडेट करता है वो आपने इस वाली फुटेज से देख के समझ लिया है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहाँ पे हम समझेंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, चेन लिंक प्राइस फीड। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आप देख पाओगे पाई का इकोसिस्टम आता है, उसके बाद हमें 3 बड़े-बड़े एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि बाइनेंस है, क्रैकन है और कॉइनबेस है। और यहाँ पे नीचे हमें जीसीबी प्राइस देखने को मिलता है जो कि $3 लाख के आसपास है। यहाँ पे इसी को समझे क्या बताना चाहता है, यहाँ पे लिखा गया है जो फ्यूचर है पाई के इकोसिस्टम का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे चेन लिंक का बताया जा रहा है, चेन लिंक प्राइस फीड का है। उसके अंदर डिसेंट्रलाइज ऐप्स का है जो एक्सेस देती है, जो चालू करवाती है रियल टाइम डेटा को, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से सिक्योर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इमेजिन व्हाट दिस वुड मीन, इसका बेसिकली क्या मतलब है पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम समझे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अंदर चीज़ों को समझाया गया है। 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्यूरेट मार्केट प्राइसिंग। मार्केट के अंदर क्या प्राइसिंग चल रहा है उसको बेसिकली एक्यूरेट तरीके से डिस्प्ले करना। स्मार्टर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशन, डिफाई की जो एप्लीकेशंस है उसको स्मार्टली परफॉर्म कराना दिखाना। सिक्योर ऑन चेन डेटा फॉर पाई ऐप, सिक्योर करना ऑन चेन डेटा वो भी पाई की एप्लीकेशंस के लिए। एक स्ट्रॉन्ग वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पे इसके थ्रू देखने को मिलता है। दिस इज हाउ रियल इकोसिस्टम ग्रो, और यही तरीका है जिससे कि रियल इकोसिस्टम ग्रो होता है। इसके अंदर हमें डेटा, यूटिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। डेटा जिसमें सारी चीज़ें स्टोर होती हुई देखने को मिलती है, यूटिलिटी जो लोगों की नीड्स है उसको फुलफिल करना, डिसेंट्रलाइज जो पूरा नेटवर्क है, क्रिप्टो वाला नेटवर्क जिसमें कि किसी एक का कंट्रोल नहीं होता, वही डिसेंट्रलाइज है। पाइनेस को लेकर लिखा गया, आर यू रेडी टू सी मोर पावरफुल इंटीग्रेशन इन पाई, क्या आप सभी रेडी हो पाई के अंदर और ज़्यादा इंटीग्रेशन देखने के लिए? अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो तो आप ज़रूर से अपना कोई कमेंट मेंशन करें। और मैं भी चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगे या बेकार लगे, ज़रूर से कमेंट करें, जिससे कि मुझे समझ में आए कि वीडियो कैसी जा रही है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और ये अपडेट और इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ERC-20 वर्सेस पाई RC-1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ERC-20 बेसिकली आपको इथेरियम का देखने को मिलता है, और पाई RC पाई का है। और पाई RC के रिगार्डिंग मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें कि आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन है टोकन का वो इसी तरीके से होने वाला है। ERC-20 और पाई RC-1 है। ERC-20 के अंदर ओपन एंड अनरेगुलेटेड है, मतलब ये खुला हुआ है, अनरेगुलेटेड है। बट पाई RC-1 के अंदर ये KYC कंप्लायंस के हिसाब से आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि KYC इंपॉर्टेंट होती है। और ERC-20 के पहले हम बात करते हैं, जो कि ईजी टोकन क्रिएशन है, ICO एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बूम है, और स्कैम एंड रग पुल्स है। इसका मतलब ये है कि टोकन यहाँ पे इजीली बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं। ICO आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, और उसके साथ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का बूम आपको देखने को मिलता है। और स्कैम वगैरह यहाँ थोड़ा, मतलब जो चीज़ें सिक्योरिटी उतनी हाई-फाई देखने को नहीं मिलती। बट पाई RC-1 की यहाँ पे बात की जाए तो रियल आइडेंटिटी होती है, जो कि KYC के द्वारा की जाता है। बिल्ड इन कंप्लायंस, ये बिल्ड होता है एक प्रॉपर कंप्लायंस के बिहाफ पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिहाफ पे, लेजिट तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। वैल्यू सेंटर्ड ऑन पाई, और वैल्यू सेंटर्ड होती है पाई के ऊपर होती है। तो इसमें जो होता है वैल्यू फोकस ऑन पाई, वैल्यू फोकस करता है पाई के ऊपर। और दूसरी तरफ में क्या होता है, फ्रेगमेंटेड वैल्यू होती है, जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है इससे, क्योंकि इसमें फोकस करता है, इसमें फोकस होता नहीं करता है। जो फ्यूचर है वेब3 का, तो यहाँ पे 2 तरीके से ERC-20 के एक्सपेरिमेंटल एंड स्पेकुलेटिव है। एक्सपेरिमेंटल है और स्पेकुलेटिव है। एक्सपेरिमेंटल का तो आप समझ पा रहे हो कि जिसमें कि एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्पेकुलेशन में कहीं ना कहीं हवाई वाली चीज़ें होती है, उसका रियलिटी से थोड़ा कनेक्शन में थोड़ा डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। बट पाई RC-1 को यहाँ पे हम समझे तो ये सिक्योर है और सस्टेनेबल है, मतलब कि ये सिक्योर है और ये लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन क्या है, पाई RC-1 है, और यहाँ पे पाई नेटवर्क का ही पाई RC-1 बताया जा रहा है। जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बट यहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा है ERC-20 जो है बेसिकली एक एरा है टोकनाइजेशन का, जो कि आपको ब्लॉकचेन के ऊपर देखने को मिलता है, और ईजिली यहाँ पे टोकन क्रिएशन होता है और बूस्ट होता है। ICO डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स में प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक तरीके से प्रॉपर फ्रीडम हमें देखने को मिलता है ERC-20 के अंदर, और ये लीड करता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को,
जस्ट टोकन्स, रग पुल्स, एनोनिमस प्रोजेक्ट्स एंड स्पेकुलेशन। तो मतलब यहाँ पे कुछ खामियां देखने को मिलती है जो मैंने आपको बताया है। IRC1 जो बिल्ड किया गया है एक डिफरेंट फिलोसॉफी के हिसाब से बिल्ड किया गया है। यहाँ पे वॉलेट लिंक होते हैं रियल आइडेंटिटी KYC के हिसाब से, कंप्लायंस के हिसाब से, और ये इंटीग्रेट करते हैं, जुड़ते हैं, स्टार्टिंग से ही जुड़ते हैं। सुटेबल होता है ये स्टेज जहाँ पे आपको ब्लॉकचेन एंटर होता है देखने को मिलता है एक मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम के हिसाब से। और फोर्थ है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वैल्यू फ्लो है, जिसमें कि आपको ERC20 के अंदर बहुत सारे टोकन्स देखने को मिलते हैं जो कि डिस्पर्स्ड होते हैं वैल्यू के हिसाब से। IRC1 के अंदर टोकन सर्विंग एप्लीकेशंस होती है, वैल्यू कॉन्सेंट्रेटेड होती है पाई के ऊपर ही। और यहाँ पे हम ग्रोथ पर्पज से बात करें तो ERC20 का हैवली रिलेवेंट होता है स्पेकुलेशन के हिसाब से और एक्सचेंज लिस्टिंग के हिसाब से। IRC1 जो होता है रिलायंट होता है एप्लीकेशंस को लेके और रियल वर्ल्ड डिमांड को लेके जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स होती है। कंक्लूजन की यहाँ पे बात की जा रही है, ERC20 रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे फेस को जो कि फ्री एक्सपेरिमेंटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और IRC1 जो है एम करता है ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिटी ड्रिवन पे, जो रियल KYC वेरीफाइड के द्वारा ही किया जाता है, और ये कंट्रोल्ड होता है और सस्टेनेबल होता है Web3 इकोसिस्टम के हिसाब से। तो ये था बेसिकली इसके बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा और आज की वीडियो के अंदर यही था। अगर वीडियो आपको समझ में अच्छी लगे ज़रूर से अच्छा सा कोई कमेंट कर देना वीडियो से रिलेटेड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव होता हूँ। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, सबसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।